आज हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल। तो जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी कि बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ है लाइफ और लॉजी का अर्थ है टू स्टडी। तो इसी में ही हम अध्ययन करते हैं अपने जीवन का यानी लाइफ का। तो चलते हैं जैसे कोश का यानी कि इसके लिए शब्द होता है सेल यानी कि साइट। तो इसके लिए साइटोलॉजी। वहीं हार्ट के लिए होता है कार्डिया। तो इसका अध्ययन करने के लिए कहेंगे कार्डियोलॉजी। ब्रेन के लिए होता है न्यूरो, तो न्यूरोलॉजी। और किडनी के लिए होता है एक्स एक्सरेटरी, तो इसे हम बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। तो इसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु। तो बायोलॉजी में दो अध्ययन किए जाते हैं जैसे जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में होते हैं हमारे एनिमल यानी जानवर। वहीं बॉटनी में यानी कि फूडर यानी चारा प्लांट ऐसी चीज़ आती हैं जैसे। और हमारे जो बॉटनी के जो पिता हैं जैसे फादर ऑफ बॉटनी तो हमारे वो थियोफ्रेस्टस। और अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो फादर ऑफ जूलॉजी हमारे अरस्तु ही हैं, एरिस्टोटल। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है? इको माने चारा यानी कि चारों ओर, और लॉजी माने टू स्टडी यानी इकोलॉजी यानी चारों ओर का अध्ययन करना। ठीक है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी हैकल, फादर ऑफ इकोसिस्टम इपियोडम। तो इपियोडम हमारे फादर ऑफ इकोसिस्टम के हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी हेडिंग की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र, इपियोडम फादर ऑफ इकोसिस्टम यानी इपियोडम फादर ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के यानी पारिस्थितिकी के पिता इपियोडम थे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम यानी बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक तथा अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक। जैविक घटक यानी कि लिविंग जो जिंदे हैं, और जो अजैविक घटक जो मर चुके हैं या यानी कि जो जिंदे नहीं हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट जैसे जैविक घटक हमारा जल यानी अजैविक है ये, जल प्रकाश तापमान आर्द्रता आदि। वहीं जैविक घटक हमारे जैसे उत्पादक उपभोक्ता जैसे हरे पौधे स्वजीवी मानव शेर परजीवी। जैसे पेड़ पौधे स्वजीवी हैं, अपने आप भोजन बनाते हैं, जबकि मानव और शेर और ये क्या हमारे परजीवी हैं जो दूसरों पर आश्रित हैं। तो फूड चेन क्या है हमारी? उत्पादक यानी खरगोश को प्राथमिक उपभोक्ता, वहीं द्वितीय उपभोक्ता हमारा भेड़िया, तृतीय उपभोक्ता शेर होता है। तो चलते हैं, अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक हेडिंग है 10% का नियम। 10% का नियम क्या कहता है? 10% का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि 10% का नियम हमारे लिंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें सूर्य सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा को पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे कीड़े या ग्रासहॉपर बकरी टिड्डा मुर्गा आदि खा जाते हैं, और फिर मुर्गी को या बकरी को आदमी खा जाता है, वो 10% लेता है। फिर आदमी को यदि शेर भी खा जाता है तो वह 10% लेता है। मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या होता है कि यदि 10% का नियम मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ क्या है कि 10% का नियम है कि यदि सूर्य आपका 100% आपको ऊर्जा देता है तो उसमें से 10% यानी कि 10% हमारा पेड़ पौधे लेंगे। ठीक है, पूरा ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि वो वहाँ से देगा, सूर्य देगा 100%, तो 100% हमारा पेड़ पौधे लेते हैं।
उसके बाद जो टिड्डा हैं और ग्रास होपर हैं, जैसे बकरी, मुर्गा और भी कई जाती हैं जैसे डियर, हिरन, तो ये उसको खाएंगे तो उसमें 10% इनको यानी कि ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी। अब बकरी या मेढक या मुर्गा समझ लीजिए, तो उनको कौन खाता है? आदमी खा जाता है, तो उसको 10% उसका मिलेगा। और अब आदमी को शेर खाता है तो उसमें से 10% उस शेर को मिलेगा। तो सबसे अच्छा यानी कि ऊर्जा का स्रोत किसमें है? तो वह हमारा पेड़। कितना किलो कैलोरी है? जैसे लेता है हमारा 100 किलो कैलोरी लेता है, तो रैबिट हमारा 100 किलो कैलोरी, लॉयन हमारा 10 किलो कैलोरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने खाद्य यानी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। उत्पादक और उपभोक्ता। हरे पौधे उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता आपको बताया था ग्रास होपर, द्वितीय उपभोक्ता जैसे यानी ग्रास होपर को खा जाना, जैसे मेढक को, बकरी को, तो बकरी कौन खा जाता है आपको? भेड़िया खा जाता है। और वहीं मुर्गी को आदमी खा जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? द्वितीय उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? जैसे मेढक को कौन खा गया? सांप। तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता था, लेकिन उसको कौन खा गया? सांप। तो तृतीय उपभोक्ता हो गया कौन? सांप। यदि बकरी यानी बकरी घास को खाई थी तो दो द्वितीय उपभोक्ता, वहीं बकरी को अगर शेर खा गया तो वह तृतीय उपभोक्ता शेर हो गया। ठीक है, किसी भी यानी फूड अरेंजमेंट को समझने के लिए यदि जीव को दूसरे जीव खा जाते हैं तो कितनी ऊर्जा प्राप्त कर ली है, इसकी जानकारी को लेने को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे प्लांट यानी पेड़ पौधे, हिरन यानी कि पेड़ पौधों को हिरन खाता है, वहीं हिरन को शेर खा जाता है। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। तो हमारी खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या है? यह 3 चरण वाली भी हो सकती है, जैसे खाद्य श्रृंखला यानी कि प्लांट, डियर, लॉइन। 4 श्रृंखला वाली क्या हो जाएगी? प्लांट, हैंड, मैन, लॉइन, यानी कि पेड़ पौधे, फिर मुर्गी, फिर आदमी और फिर लॉइन, यानी कि आप समझ रहे होंगे। 5वीं क्या आ जाएगी? प्लांट, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक, यानी कि प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास होपर, बकरी वगैरह, और जैसे फ्रॉग ये खा जाएगा। और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। ठीक है, तो स्नेक को कौन खा जाएगा? पिकॉक। तो फूड चेन यानी श्रृंखला, टाइप ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार तो आपके मैंने समझा दिए और आपके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा? खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, यानी बहुत सी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी हैं तथा खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे लॉइन, जैसे प्लांट को रैबिट भी खाता है, डियर भी खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है। वहीं ग्रास हॉपर को रैट खा जाता है, यानी कि घास को कौन खाता है? रैट, यानी कि रैट माने चूहा खा जाता है। और चूहे को कौन खा जाता है? कैट खा जाता है, बिल्ली। बिल्ली को कौन खाता है? लॉइन। और इधर देखिए तो रैबिट को कौन खाता है? वॉफ यानी भेड़िया। और रैबिट को खरगोश की वो शेर भी खा जाता है। चलते नाइट्रोजन साइकिल यानी N2 साइकिल। तो ये क्या है हमारा? यानी कि एनिमल, ये हमारे एनिमल से भी उत्पन्न हो जाती है नाइट्रोजन। जैसे मरे हुए जीव हैं तो उनसे हमारे हो जाता है N2, हमारे मरे हुए यानी कि नष्ट हुए तत्वों से हो जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने अगली हेडिंग पर। ये हमारी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाती है। पारिस्थितिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्व पारिस्थितिकी यानी ओटियोलॉजी, ओटोलॉजी और ओटोइकोलॉजी, और सम सम पारिस्थितिकी यानी साइन इकोलॉजी। स्व पारिस्थितिकी
इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। वहीं स्वपरिस्थितिकी यानी कि समपरिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीव समुदायों, समष्टियों, आपसी एवं परितंत्र इकोसिस्टम में जीवों को आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र भाषा के इकोसिस्टम इंग्लिश यानी भाषा के इकोसिस्टम इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इको प्लस सिस्टम। तो इको का मतलब परि या चारों ओर, वहीं सिस्टम का मतलब तंत्र या व्यवस्था। अतः पारिस्थितिकी तंत्र एक अंतः क्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जैसे अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक यानी अबायोटिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत N2O2 PS H2 व H2O स्वपोषित जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थ द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषित कहा जाता है। परपोषित जीव जंतुओं को जैसे जंतु परपोषित होते हैं और वे पौधों द्वारा निर्मित यानी कार्बनिक पदार्थों का अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम परपोषित करते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मृग, सबक, चूहा। द्वितीय उपभोक्ता जैसे सांप, लोमड़ी, बिल्ली। तृतीय उपभोक्ता शेर, गिद्ध, उल्लू। और अपघटक यानी डिकम्पोजर पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही समय में मुख्य रूप से दो प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं। नंबर 1 ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला एक जीव का दूसरे जीव द्वारा उपभोग करना एक क्रमबद्धता से होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें विभिन्न स्तरों यानी उत्पादक का प्राय उत्पादक पोषण स्तर कहते हैं। उदाहरण घास उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, सांप तृतीय उपभोक्ता, वहीं मोर सर्वोत्तम उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार ये मुख्यतः 3 प्रकार की चरणों के आधार पर होती हैं। नंबर 1 तीन चरणीय खाद्य श्रृंखला यानी 3 स्टेप फूड चेन। 4 जैसे मैंने आपको बताया है पहले। 5 3 स्टेप फूड चेन, 5 स्टेप फूड चेन। 3 स्टेप यानी शाकीय पौधे हिरन शेर। 4th यानी कि घास टिड्डा मेढक पक्षी। वहीं 5वीं घास टिड्डा मेढक सांप मोर। और उत्पादक उपभोक्ता के आधार पर खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती हैं, जैसे प्रेडिटर ग्रेजिंग फूड चेन। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से आरंभ होती है। उन्हें चरने वाले शिकारी जंतु उपभोग करते हैं और ये स्वयं शाकाहारी जंतु मांसाहारी जंतुओं का शिकार बनाते हैं। इस प्रकार की फूड चेन सौर ऊर्जा पर निर्भर होती है।